अलन निसा, मर्द हाकिम है अपनी अपनी औरतों पर, मर्द हाकिम है, मर्द अफसर है अपनी अपनी औरतों पर। अल्लाह ने जिसे कुरान में मर्दों को हाकिम कहा, सारी दुनिया सर पटक के जान दे दे हाकिम कभी महकूम नहीं बन सकता। वाह वाह वाह। और अल्लाह ने जिसे महकूम बना दिया वो क़यामत तक हाकिम नहीं बन सकता। अल्लाह ताला ने इसी आसमान के नीचे, इसी ज़मीन के ऊपर 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाया है। अलग अलग खूबियाँ अल्लाह ने अता फरमाई, मगर उस 18,000 मखलूक़ात के अंदर सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन, सबसे ताकतवर, सबसे कुंदन अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम है हज़रत इंसान। और अल्लाह का एहसान देखिए, ये इंसान, ये आदमी, ये मनुष्य दुनिया के जहाँ जहाँ मौजूद है सिर्फ वो इंसान है, आदमी है, मनुष्य है, लेकिन एक कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा जैसे पढ़ता है इंसान, फौरन हो जाता है वो मुसलमान। और जैसे कलमा पढ़ के वो इंसान हो गया मुसलमान, और इस कलमे पे जैसे यकीन कर लिया तो हो गया साहिबे ईमान। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इंसान बना के पैदा फरमाया, आदमी बना के पैदा फरमाया, मनुष्य बना के पैदा फरमाया, सोचने के लिए अक्ल दिया, समझने के लिए दिमाग दिया, खाने के लिए ज़बान दिया, देखने के लिए आँखें दिया, चलने के लिए पाँव दिया, पकड़ने के लिए हाथ दिया। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है परवरदिगार आलम का कि अल्लाह तूने हमें साहिबे ईमान बना दिया। और एक हाफिज कुरान कारी, ये कुरान की शादी खाना आबादी की ये महफिल है। इसी हजरत, जिस महफिल में आप बैठे हैं थोड़ी अफरा तफरी अगर होगी तो बोलने वाला आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। बेटा थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ मुन्ना, आगे आओ। हजरत की तकरीर आप मामूली हल्के में न लें, जब खिताबत होने लगती है ना तो बिस्तर से पड़े हुए लोग भी आ जाते हैं। ज़रा आइए, करीब आइए, थोड़ा घसकिए, टाइम कम है, ज़रा आ जाइए भाईजान, आप लोग भी ज़रा सड़क के आ जाइए, आगे आ जाइए। थोड़ा कुर्सी वाले कुर्सी ले लेके और सटिए, थोड़ा मजमा अच्छा लगे, कुर्सी ले लेके आ जाइए, आगे सट जाइए, आइए ज़रा करीब आ जाइए थोड़ा, बहुत अच्छा माहौल होगा। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ख़तीब की खिताबत हो रही है, कई गांव मिलते हैं तब जाकर इतना बड़ा जलसा होता है। ये इमरान बाबू आपके घर का आंगन का एक फूल का खूबसूरत करिश्मा है कि इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए हैं, तो इसे हल्के में न लें, मोहब्बत की संजुमन में अपने आप को फिट करें। आपके दामन में बहुत सारी नेकियां और बहुत सारे सीख और सबक हासिल हो जाएंगे। पूरा मजमा एक मरतबा हाथ लहरा कर, जी लगाकर बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह। हज़रात, मैं कुछ ज़रूरी बातें आपकी बारगाह में सजाने आया हूँ। अल्लाह का एहसान है मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, और खुश इसलिए मैं ज़्यादा हूँ कि मुझे कहा भी गया है कि इतने वक्त तक बोलना भी है, इसलिए ज़्यादा वक्त ज़ाय मत कीजिए। मैं कुछ पैगाम रखना चाहता हूँ आपकी बारगाह में। अल्लाह बेहतर जानता है कि फिर कब हमसे मुलाकात हो और आपसे मेरी मुलाकात हो, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बारात कल शायद निकलेगी कारी इमरान की, और बारात जब से दुनिया कायम हुई है तब से आपके गांव से निकलती होगी, और अपनी जिंदगी में आपने लाखों हजारों बारात को देखा होगा, लेकिन आज आपके गांव में मौलाना कादरी आया है तो एक बारात दिखा कर जाता है। ऐसी बारात जो दुल्हा का कोई जवाब नहीं, दुल्हन का कोई जवाब नहीं, दुल्हा लाजवाब, दुल्हन लाजवाब, जमाना नाज करे, जिसे देखकर सहाबा नाज करे। एक ऐसी बारात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपके गांव से जब बारात निकलती होगी, और जब जिस गांव में बारात जाने के लिए बाराती तैयार होते होंगे, गांव के करीब जब बाराती पहुंचते हैं तो रात की अगर बाराती है तो लाइट ज़रूर हुआ करती है ताकि कोई अंधेरे में गिर ना जाए, और आप लाइट सबसे आगे रखते हैं, या आपका दूल्हा सबसे आगे होता है, उसके बाद बाराती पीछे पीछे होती है। क्यों? कि आज दूल्हा बना है, आज दूल्हा एक आज
24 घंटे का बादशाह है, ये बारातियों में सबसे आगे होगा, लाइट सबसे आगे होगी, बाराती सबसे पीछे होंगे। मगर एक इस्लामी माहौल में जीने वालों, सुनने जियालो, एक इस्लाम की तारीख रख करके मैं आपकी अदालत में दिखाना चाहता हूँ कि एक बारात देखो, बारात निकली है मौला अली के घर से और बारात जा रही है नबी के घर में। दूल्हा बने हैं मौला अली, दुल्हन बनी है बीबी फातिमा। जो मौला अली से ऐसा दूल्हा आज तक नहीं हुआ और कयामत तक नहीं होगा। और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दूल्हा बने और मदीने शरीफ की गलियों में चले तो हम जैसा मौलवी बाराती में नहीं था, मौलाना जमाल जैसा मौलवी नहीं बाराती में था, हमारे उलमा खुतबा शोरा बैठे इन जैसे मौलवी मौला अली के बाराती में नहीं थे। मौला अली के बाराती में अबू बकर सिद्दीक थे, फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, हजरत अबू हुरैरा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत तलहा थे, हजरत अबी वकास थे, दिगर सहाबा किराम थे। आज हम लोगों की बारात चलती है तो दूल्हा आगे आगे होता है, बाराती पीछे पीछे होते हैं। मगर अली की बारात जब निकली है तो बाराती आगे आगे जा रही है, मौला अली दूल्हा बन के पीछे पीछे जा रहे हैं। और जब मेरी नजर इस तारीख पर पड़ी है, मेरे आंख से आंसू के कतरे टपकने लगे कि अल्लाह अकबर, वही नारा आज भी लग रहा है, वही कुरान आज भी है, वही उलमा आज भी है, वही तकबीर आज भी है, वही नमाज आज भी है। कल अली की बारात निकली थी तो उसकी नौयत क्या थी? आज हम लोगों की बारात समाज में निकलती है तो हमारी नौयत क्या है? और मौला अली की बारात जब निकल रही है, दूल्हा मौला अली बने हैं, सहाबा आगे आगे जा रहे हैं। आलम तखय्युल व तसव्वुर में मैंने अर्ज किया है, मौला अली दूल्हा होता है, आगे आगे होते, बाराती पीछे पीछे होते। ए मौलाए कायनात, आप पीछे क्यों? सहाबी आगे क्यों? बाराती आगे क्यों? मौला अली ने फरमाया, ए मेरे आशिकों, ए मेरे गुलामों, ए मेरे चाहने वालों, ये किसी आम की बारात नहीं है, ये दामादे मुस्तफा की बारात है, ये किसी आम शौहर की बारात नहीं है। फातिमा ज़हरा का शौहर जा रहा है। दुनिया देख ले, जमाना देख ले, आसमान गवाह हो जा, जमीन के जर्रात गवाह हो जा कि जो सहाबी मेरी बारात में आगे आगे चल रहे हैं, उनके हाथों में और कुछ नहीं है। तमाम सहाबियों के हाथों में कुरान था और कुरान तिलावत करते करते सहाबी आगे आगे जा रहे हैं, दुल्हा बन के मौला अली पीछे पीछे जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बताओ मेरे दोस्तों, आज हमारी बारात कैसे जा रही है? हमारी बारात में आजकल कंपलसरी है कि पटाखा होना चाहिए, कंपलसरी है डीजे होना चाहिए। बोलिए ये दोनों हराम है? जब नबी के बेटी से अच्छी कोई दुनिया में बेटी नहीं, अली से अच्छा दुल्हा दुनिया में कोई नहीं, जब उनकी बारात में पटाखा नहीं बजा, डीजे नहीं बजा, तो हम लोग कौन घमंड में जी रहे हैं? बोलो भाई, गलत है कि नहीं? समाज में इसका रोक होना चाहिए कि नहीं? इन बुराइयों से तौबा करना चाहिए कि नहीं? अब मौलाना कादरी आपके गांव में आया था, जुमला नोट कर लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, पटाखे का पैसा बचाओ, डीजे का पैसा बचाओ, बाराती और शादी के फजूल खर्ची के पैसा बचाओ, और उसी बचे हुए पैसे से अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। वाह 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 वाह, एक रोटी कम खाओ मगर अपनी औलाद को तालीम दो। जो जमाने के हालात है, मुल्क के हालात है कि हमें तुम्हें बचाने के लिए कोई दुनियादार नहीं, सिर्फ परवरदिगार है। और बारात, सुभान अल्लाह, माइक की आवाज खराब कैसे हो गई? हाँ? कौन है जी? दोबारा आवाज देगा? अरे मेरे पास टाइम कम है, सोचे तकरीर कर देंगे ना, कहा समझ में आ रहा? 3.25 मिनट में अभी आपको चौथा आसमान पे हम उठा के दे गए। तब अरे नहीं उठा रहे हैं, पहली बार आए, चौथा आसमान ले जाएंगे, वहां जाके छोड़ देंगे, गिरिएगा क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा? पहली बार आए,
कि नहीं? आवाज दे दिया? गायब है क्या वो? ओ अच्छा आप हैं आ गए। एक बार आप लोग सवाब के लिए हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। अब जो लोग नहीं उठाया, जमाल भाई फंस गया। उलमा सारे बड़े बड़े बैठे, पूछ लीजिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। तो हम एक बार दुआ दे दिए हैं, जो लोग फंस गया हम फंसने से उसको छुटकारा दिलाना चाहते हैं और मदीना भेजना चाहते हैं। तो सबको एक बार मौका देते हैं, सब लोग हाथ उठा के तलब कर बोल दे या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, सारे मुसलमानों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अगर और बात मानिएगा तो दुआ में बढ़ा दें, और नहीं मानिएगा तो हम लोग कल दोनों उड़ीसा जा रहे हैं, हम क्या करेंगे भाई? कुछ देर बोले भाई, टाइम मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ए लोगों, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, ए सुन्नी जियालों, अपने ससुर के दम पे जीने वालों, अपने ससुर से गाड़ी मांगने वालों, अपने ससुर से दीवान पलंग मांगने वालों, अपने ससुर से फ्रिज मांगने वालों, क्या मौला अली ने नबी से मांगा था? क्या मौला अली ने नबी से तलब किया था? नहीं, नबी ने कहा, ए बेटी फातिमा। नारे तकबीर। अगर पूरा मजमा जोर से बोल देंगे तो क्या बजाता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। देखिए, मैंने कहा था ना कि सारे हिंदुस्तान, सारे उस्ताद शहजादे सल्तनत सुखनवरी, कहा था नहीं कहा था? अरे बोलो ना भाई, हमारा चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए। हम लोग कल्लू खानदान है, गोरा खानदान, इनका चेहरा चमकता है, हम लोग को चमकाना पड़ता है। दमकता है आपका, और क्या बात है, माशाअल्लाह। अरे देखिए, आप तो जानते हैं जमाल भाई हमको, ये ऐसे ऐसे होशियार आदमी है ये कभी गोरा आदमी साथ में नहीं रखते। आपको ना मालूम है कि हमको रखेंगे या मौलाना साहब को रखेंगे? एक दिन मैं पूछा इनको, या तो सफात बरकाती, वो तो और चौक भाई, इनसे पूछा मैं कि भाई हजरत आप हम लोगों को क्यों पसंद करते हैं? बोला आप लोग बगल में रहते हैं तो हमको चलने में फख्र महसूस होता है। अल्लाह ताला भाई को सलामत रखे। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, हमारे उलमा जानते हैं, इनकी उम्र को मत देखिए, इनके जब शेर को सुनिएगा ना तो लगेगा नहीं कि इनका कलाम, इनका शेर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो 10 मिनट मौका है मेरे लिए। अरे बोलो ना भाई, बोल दो ना, बोलिए मौका है कि नहीं है? तो जी लगा के बोल दीजिए। मेरे नबी ने कहा, बेटी फातिमा तू जा रही है ससुराल तो पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा लेते जाओ, दो लोटे की शक्ल में बर्तन मिट्टी का लेते जाओ। ये बेटी फातिमा नमाज किस पे पढ़ोगी? चटाई लेते जाओ। ए बेटी फातिमा जब घर का काम हो जाएगा तब काम क्या करोगी? कुरान पाक लेते जाओ। ए बेटी फातिमा ये उहद पहाड़ देख रही हो, अगर तेरा बाबा चाले तो पहाड़ को इशारा कर देगा, सोना बन जाएगा और मैं तुम्हें दहेज में दे सकता हूँ। मगर ए बेटी फातिमा अगर उहद पहाड़ सोना बना दूंगा, तुझे दहेज में दे दूंगा तो ये कानून इस्लाम बन जाएगा, हर कलमा पढ़ने वाले को देना जरूरी हो जाएगा। इसलिए बेटी फातिमा मैं सोना नहीं दूंगा, ना सोने का मंगटिक्का दूंगा, मैं तुम्हें हया की चादर दूंगा। हाय हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने वाले, फरमाने वाले इमामुल अंबिया, सुनने वाले नबी की बेटी बीबी फातिमा, और ऐसी चादर हया की संभाली बीबी फातिमा ने कि आसमान तरसता रहा, सूरज की शुआएं तरसते रहे, चांद की चांदनी तरसते रहे कि काश बीबी फातिमा के सर से चादर खिसक जाए और एक बार जियारत हो जाए। अल्लाह अल्लाह। इसलिए तो मैं अपनी बहन और बेटियों से कहना चाहता हूँ, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, चाहे ससुराल जाओ, चाहे मायके जाओ, चाहे बाजार जाओ, चाहे सफर करो, तेरा चेहरा कोई गैर मर्द ना देख सके। ये बीबी फातिमा का तरीका। और नबी की बेटी जब घर चली है तो
चटाई दिया ना, कुरान दिया ना, हम धनबाद में इदारा चलाते जमाल भाई। एक बार आतिम जाके फंस गए, 150 बाराती, बहुत अच्छा खाना खिलाया, मेरे झाल में रखा, और जब विदाई की बात आई तो लड़की का बाप दौड़ा दौड़ा मेरे पास। हमने कहा हुआ, बोले इसको लीजिए, तो लपेटा हुआ था। हमने कहा है, बोला मुसल्ला हर कुरान। हमने रे बेटा तुम दीवान पलंग दिया समझी, फ्री दिया समझी, कूलर मशीन दिया समझी, गाड़ी घोड़ा दिया समझी, और कुरान शरीफ हमको कहा दे रहा। तब लोग सब नापाक है हजरत, कुरान शरीफ लेने के लायक कोई नहीं है। हम बोले पूरा बाराती ना लायक, मैं सिर्फ बचा हूं 1 लायक। तब जब तूने खाने का इंतजाम किया, ठहरने का इंतजाम किया, तो नहाने का इंतजाम किया। समधी को बुलाओ, या रिश्ता जो लगाया उसको अगुआ अगुआ बुलाओ। और अगर उसी दोनों का हाथ में कुरान, और अगर कुरान नहीं पकड़ता दोनों को इसी वक्त नहला। बोलिए मैं गलत कहा जमाल भाई? हाँ, पैसा बेटा लो, गाड़ी घोड़ा तू, मेहमानी में मजा उड़ाओ तू, अब मौली साहब कुरान शरीफ पढ़ेंगे। हमले बे 12 साल की उम्र से तो यही काम करिए रहे, कुरान में पढ़ रहे पढ़ा रहे, और फिर हम ही तुम हमारा बे जो कभी क्षमता, हम लोग तो सब रोज यही कर रहे हैं। बोलिए अफसोस की बात है, आप मुस्कुरा गए, मगर रोने की जगह है कि नहीं? 150 बाराती में कोई एक ऐसा मुसलमान नहीं जो कुरान पकड़ सके। और नबी फरमा रहे बेटी जब दुनिया का काम हो जाए तो कुरान की तिलावत करना। सुभान अल्लाह। तारीख बताती है कि हसन हुसैन जब पैदा हो गए ना, तो हसन हुसैन को बीबी फातिमा एक हाथ से झूला झुलाती थी और एक हाथ से कुरान पाक की तिलावत करती। वो है बीबी फातिमा। और वक्त तो नहीं है, मैं और रोशनी रखता देता और बताता सजाता। इमरान बाबू और एक और हजरत कौन है मैं नाम नहीं जानता, जब से स्टेज पे आया 3 बार पर वही बोले कि हिंदू भाई भी बैठे हैं हजरत, आपके नाम से चतुर्वेदी वाला मामला है, तो थोड़ा उधर वाला भी कर दीजिए। तो हम लोग किधर किधर करें भाई 20 मिनट में, हम 20 मिनट में हम 20 वाला करें का? अच्छा हमरा एक तरीका है, मौलाना शहजादे सल्तनत से शुक्रमारी पूछिए ना भाई, या नकीबे आजम हिंदू नेपाल को पूछिए ना। एक बार मुल्क में जिस इलाके में इस वक्त मैं तकरीर करता हूँ, उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती हैं। हम कौन कौन काम करें 20 मिनट में? अब इसके लिए आपको वक्त बढ़ाना होगा, अभी नहीं दूसरा जलसा बुलाना होगा। अभी का टाइम है, अभी का टाइम है भाई, अभी टाइम नहीं है। आज तकरीर नहीं करेंगे, आज खूटी खंबा लगा लगा है कि नहीं? आज टाइम कहाँ है भाई? आज हम मार से भी बचावे, वो भी सुनावे, ये कहाँ सुना पाएंगे नहीं ना। उलमा बैठे हैं और अल्लाह का करम है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हाँ बचा रहे बचा रहे। अरे इंशाल्लाह हमको पता है भाई, हमको मालूम है ये। हाँ सुनिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। हाँ, एक होता पढ़ा लिखा, एक होता लिखा पढ़ा। बात समझिए, सब जुमला है भाई, अब समझिए ना। अब इल्मा बैठे पहली बार जो हमको सुनते होंगे, अगर नहीं कुछ बोलेंगे माल मसाला दे लो, बोलेंगे हवा हवाई मौलाना है ना, समझे? तो इन लोगों को भी देना होगा। बात समझिए, बात समझिए। आप तो काफी खुश हैं, बारात आप ही कल जाएंगे, हम लोग थोड़ा ना जाएंगे। आए इमरान बाबू हंस लीजिए, हम लोग भी 20 साल पहले बहुत हंसते थे। हाँ हंस लीजिए, आखिरी मौका है, फिर ऐसी रात नहीं आएगी जो हंस पाइएगा। हंस लीजिए बाबू, हंस लीजिए। और जो शादी किया उसको पूछ लीजिए, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, जो पूछियो ना भाई, कोई ओहदा रखता सबकी हंसी बंद। क्या मुखिया जी गलत बोल रहे हैं? हाँ ये ऐसा मामला ही है भाई। तो हम 2-3 बात सुनिए भाई, वो तो नबी मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। अरे भाई जमाल भाई, बड़ा हादसा हो गया भाई। एक बीवी से शौहर ने कहा कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बीवी बोली अगर हम मर गए तो? बोला अगर तू मर जाएगी ना हम पागल हो जाएंगे। तब बोला तो मरेगा
नहीं समझे? अरे बहुत अच्छा मामला भाई, आपका बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। आप कुछ देर बोले भाई, बोलो ना, मैं बोले रिलैक्स हो गए आप लोग, तो हाथ उठा के सब आप कमाइए, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जिन लोगों ने हाथ उठाया है, ए अल्लाह इन लोगों को बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। सुभान अल्लाह। अभी ताजा तरीन ये उम्रा करके आए, हम 2017 में आए और हजरत उम्रा भी किए, हज भी किए, और अल्लाह का करम हुआ, इस गुनाहगार को बड़े पीर ने बगदाद शरीफ भी दिखाया। तो दुआ देंगे तो कबूल होगी। बात मानिए भाई, एक सीरत सुनिए और एक पैगाम सुनिए, फिर हमको इजाजत दीजिए। हाँ, फिर कभी फोन फान कीजिएगा तो देखा जाएगा, है ना? जरूरत पड़ेगी। बाबू कहाँ गए? बैठ बैठ बैठ, अरे उठ बैठ, कल से तो तुम परेशान रहबे करोगे, उनको आगे करो, आगे करो, फिर भाग जाएगा। समझाना आपको भाई कैसे डील किया जाता है बीवी को, मजाक समझे? हाँ समझ। तो 10 मिनट बोला हम भाई, अरे बोलिए आप भाई, तब बोलते काहे नहीं? 10 मिनट बोल दे। मेरा मुस्तफा इमामुल अंबिया सरकार के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ को जब झूमते देखा, घर गए और अपनी बहू आमिना खातून से, नबी की माँ से कहा, बेटी आमिना जल्दी दरवाजा खोलो बेटी। कहा बीबी आमिना ने, दादा क्या हो गया? कहा बेटी आमिना काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दरवाजा खोला नबी की माँ आमिना ने, कहा दादा जान घबराए काहे हो? कहा बेटी आमिना काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी। नबी की माँ बीबी आमिना खातून ने फरमाया, दादा जान आज के बाद न काबा झूमेगा न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो मेरा प्यारा बेटा, आपका लाडला पोता आपके घर पैदा हो गया है। आपके स्टेज पर जश्न ईद मिलादुन का पोस्टर लगा हुआ ना, तो हम कहें 1-2 नबी ताकि हक अदा हो। अब नबी के दादा ने कहा, अरे वो लाडला पोता मेरे घर पैदा हुआ। कहाँ? उठाया पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। अचानक एक हसीन जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए, रास्ता रोक दिया। नबी के दादा ने कहा, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? तेरे को मालूम नहीं वो बच्चा मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ, तू रास्ता रोकने वाला है कौन? तो नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। बोलने के लिए आओ जी लगा के। नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं, भेजा गया हूँ। नबी के दादा ने कहा कि तू है कौन, भेजा किसने? उस नौजवान ने कहा, भेजा है मुझे अल्लाह ने, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। अब नबी के दादा ने कहा, जिब्रील अल्लाह ने क्यों भेजा, मेरा रास्ता रोका क्यों? जवाब सुनिए, जवाब सुनिए जियालो। हजरत जिब्रील ने कहा, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमिना खातून है, मगर जिस उस बच्चे का दादा आप बाद में है, आमिना माँ बाद में है। जो बच्चा पैदा हुआ वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील जाके कह दो मेरे महबूब को कोई नहीं देखेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। इसलिए आप नहीं देख सकते। अब वहीं से खड़े खड़े अपनी बहू नबी की माँ आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, तू जानती है ना कि जब मेरा पोता आपके पेट में था तो मेरा बेटा तेरा शौहर हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अब मैं चाहता हूँ अपने पोते का नाम रखूं। तो बीबी आमिना रोने लगी। नबी के दादा ने कहा, मत रो, मत रो बेटी, मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूँ, मगर रो मत। रोते रोते नबी की माँ
ने कहा दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अब उलमा की दुआ लेकर 7 नाम बता देते हैं, दिल पे लग जाए तो तड़प के बोल देना या रसूल अल्लाह। इस्महु फिस समा, जो मुस्तफा का नाम आसमान में है, इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने नाम? वाह वाह। यार 7 नाम बता दिया ना। आसमानी किताबें कितनी है? 4, तौरात ज़बूर इंजील और चारों आसमानी किताब में जो नाम है नबी का बता दिया कि नहीं? अब सोचिए अब हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। अब उलमा की दुआ लेते हैं, एक जुमला आपकी अदालत में सजा देते हैं कि मेरा महबूब मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका, अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। आपकी अदालत आपकी सेवा में वाल्मीकि रामायण से मंत्र उठाता हूँ, रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा अवतार पृथ्वी मध्यम रूषितार्तम बलवन शवानम लह्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम सौमति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतेना शय्यदा हीदेना शयी कंचन लहालम महालम लादशम बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिन नाना शक्र जोगी रस्ता बना जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल, ला इलाहा हरनी बाबन ए अल्लाह परम परम जन्म बिबराय बिगुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तकरीर करेंगे कम से कम 2 घंटा 20 मिनट। और इधर देख रहे हैं 2 घंटा 20 मिनट हम बोलेंगे तो हमारा हाल क्या होगा वो हम जानते हैं। आप ठीक ठाक रहिएगा ये हमको मालूम है, मगर जलाल है समझे, कुछ समझिए। इधर जलाल और इधर जमाल और दोनों के बीच में हम करेंगे तो कमाल, लेकिन बाद में क्या होगा? इसलिए हम पहले बोले कि आज सिर्फ खुट्टा खंभा तकरीर किसी दूसरे जलसे में। हाँ तो एक बात बता दें, अरे बोलो ना, अरे बता दें। तो वाल्मीकि ने कहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, इमामुल अंबिया आने वाले हैं, हबीबी खुदा आने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। कहाँ? पृथ्वी मध्यम, जहाँ पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, वो महबूब वहीं आएंगे। और वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम परादीपम, 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी पूरे हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा के सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया के मनुष्य, सारी दुनिया के आदमी जमा हो जाओ, मेरे एक आदमी ऐसा लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। तकरीर कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं कि हम आए हुए हैं। अब आपका नाम है मुसलमान, आपको साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना रफीगंज के मुसलमान। ऐसे लग रहा जनाजा दफन करने जा रहे। तड़प के बोलिए और लहक के। अरे
मस्ती में, उलमा कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। आखिरी बात वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम परादीपम। वो जो महाराज दियालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, बरम बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो उजाला अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। यहाँ आप लोगों को तड़प के बोलना चाहिए। हाँ खाली कहिएगा, बोला बोलिए, ठीक लग रहा है? अरे बोलो ठीक लग रहा है? तो जब ठीक लग रहा है तो नारा मेरा बाप लगाएगा। हाँ? पूरा मजमा में को है गौसे आजम का सच्चा दीवाना जो उठ के नारा लगा सकता है? एक नौजवान है कोई? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सुभान अल्लाह। मैं कहा नौजवान और खड़ा हुआ जवान। हाँ भाई वो जवान के कैटेगरी में है। जवान मतलब टनाटन, वजीरे सेहत, जिसे हमारे स्टेज पे हमारा नौजवान आलिम देख रहे हैं इनको। आप लोग दो आदमी पर खाली इनको हम लोग सुला देंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं नौजवान ने कहा भाई एक बात, आखिरी बात हम अर्ज करते हैं, टाइम बहुत कम है मगर आज आप लोग में बड़ा दम है। हाँ मेरा भी मन कर रहा कि बोले, लेकिन वक्त कम है ना, नहीं समझे? ये बाबू बहुत जिद किए तो हम लोग आप लोग को सिर्फ बताने आए हैं कि हम लोग सिर्फ नजराना ले तकरीर नहीं करते हैं, अपनी जमात के लिए कुर्बानी भी देते हैं। आप गौर कीजिए और आप लोग भी अपने बेटे कम से कम आलिम बनाइए। हाँ भाई, जिनका बेटा जवान हो गया है कम से कम समझी तो बनाइए, इसका बेटा आलिम हो। हाँ भाई ये चांस बाकी है। अभी देखिए इनका बाप कितना खुश होता होगा, बताइए। अभी नसीम शहर को, शहजादे सुल्तानत सुखनवरी को, खुद हमको और खुद इनको ये मिलने वाले हैं भाई। कभी नेपाल बॉर्डर तो कभी लुधियाना, तो मैंने कौन धाना, हम लोग का फोन नहीं उठता। अब यहाँ नजर आते, मगर इन सबको बाबू कारी इमरान साहब ग्यावी ने जमा कर दिया। क्यों? श्री मोहब्बत। बोलो सही है गलत? तो अपने भी बच्चों को आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम बनाइए, मौलाना बनाइए। हम ये नहीं कहते डॉक्टर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, लेक्चरर मत बनाइए, जज मत बनाइए, एडवोकेट मत बनाइए, सब बनाइए, मगर पहले अपने बच्चे को मुसलमान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ? और ये आप लोग भूल जाते हैं कि मौलाना क्या पढ़ाएंगे, क्या तनख्वाह मिलेगी, वही 7,000। ये सोचता क्या सोचते आप लोग, बोलिए ना भाई। मगर किसी मौलवी से पूछें क्या हरियत खैरियत क्या हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इमाम साहब पूछेंगे आप लोग को तो आपकी खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तनख्वाह? 45,000। अभी अगला महीना बढ़ेगा, 65 हो जाएगा। बाल बच्चा वही हम जो हमारे, एक लड़का एक लड़की। इमाम साहब आपका बोलो 11 हो गया, 12वां नंबर लगा। तनख्वाह वही 7,000। 45,000 में आपका हम जो हमारे दो, यहाँ 7,000 में 13वां नंबर लगा। क्यों? उस मौलवी को यकीन है कि कोई दुनियादार खिलाने वाला नहीं, परवरदिगार खिलाने वाला है। अब बताओ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, आपके इलाके में भी 1,90,000 जिसकी तनख्वाह होगी, उससे अच्छा कपड़ा इमाम पहनता होगा, उससे अच्छी गाड़ी पे इमाम चलता होगा। आज तक किसी मौलवी ने फांसी नहीं लगाया, जहर नहीं पिया। क्यों? अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकतें अता करता है। वाह वाह। मुखिया जी इधर आइए, इधर भी आइए। नहीं नहीं गलत बात है, इधर आइए। मुझे गलत बात नहीं कह रहा हूँ, बोलो सही बात है कि नहीं है? सुनिए, लेट हो रहा है क्या? बताइएगा। जब हम इमामत करते थे, हमारे अब्बू नौकरी करते थे, अल्लाह करम से, हजरत को मालूम है, मेरे घर जाते रहते हैं, भाई भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं भाई से बोला कि हम 1100 में नहीं ड्यूटी, अशरफिया हम जाके पढ़े 12 साल, हम मेहनत की 1100 के लिए। बोला तुमको आलिम बन के रहना, जितना पैसा होगा हम। क्या बात है? मैं मेरे रसूल पे बोल रहा हूँ, हजरत को भी मालूम है। और भाई ने शोरूम से गाड़ी निकाल के दिया, सिटी 100, नया चश्मा भी लिए, व्हाइट कलर का जूता, अब पूरा रनिंग, टाइम पर नमाज पढ़ाते, पूरा तवाफ। एक मुक्तदी था, नौकरी करता था बीसीसीएल में, कोयला में, उसकी तनख्वाह थी 50,000। असर के बाद आया, सलाम किया, बोला
एक बात पूछे इमाम साहब, मैंने पूछो क्या बात? बोला क्या तनख्वाह हम आपकी है? मतलब तुम नहीं देता, गांव वाला मिलके तो भूल गया गा 1100 है ना? हाँ 1100। बोला तो 1100 तनख्वाह, नई गाड़ी, सुरमा एकदम नहीं हटता है, चश्मा चमकता है, कुर्ता एक से एक। हाँ क्या बात है, पान एकदम हमेशा देखते हैं, नमाज से निकलते फौरन पान। अब मोबाइल भी उस वक्त हम लिए थे, खुट्टी वाला मोबाइल 4500 में, जब सुनने के लिए 2 रुपया कटता था। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, वो मौलवी को शौक था यह लगाने में, अच्छा लगता था। फोन आता था नहीं, धूप में लगा घूमते थे, किसी के पास फोन में था, उसको पता था कि आ रहा है, नहीं समझे, तो लिए थे 45 फोन हम। तो वो कहा कि फोन भी, गाड़ी भी, ये कहाँ से, पैसा कहाँ से आता है? मैंने दिन भर नमाज पढ़ाते हैं पूरी मस्जिद में और रात में डकैती करते हैं। जो हम बोले जो सच्चाई है, हमको किसी डर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अल्लाह से डर है मुझको। मैं कहा ऐसा करो ना, तो है मत बे, तुम 24 घंटा जब तुम्हारे मोहल्ले में है, रूम में है, फिर भी पूछ रहे हो क्या करते हो? पैसा तुम दे रहा, तनख्वाह तुम दे रहा, फिर भी पूछ रहा है। बोला हमारी तनख्वाह 50,000 है, इतना मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, अब 1100 कैसे करते हैं? बोले अल्लाह की बरकत, अल्लाह बरकत देता है। बोले हाँ ठीक बोले हजरत। हमने सुनो क्या तारीख तनख्वाह मिलती तुम्हारी? बोला एक। बोले हमारी भी एक। तुम भी तनख्वाह उठाना, हम भी तनख्वाह उठाएंगे, तुमको हम बरकत वाला 1100 दे देंगे और तुम हरकत वाला हमको 50,000 दे देंगे। हमने है मत करो, पैसा दो, तब समझ में आएगा बरकत। हमने बे सब्र, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जिसे अल्लाह ज्यादा रुपया देता है उसके फेफड़ा में छेद, जिसको अल्लाह ज्यादा रुपया देता है उसको डबल शुगर भी होता है। अल्लाह जिसको रुपया ज्यादा देता है वो 3 महीना 13 दिन के बाद भेलोर भी जाता है। और मौलवी 1100 कमाता है और जोहर के बाद खाना खा के चादर उड़ता है, फट से नींद आ जाती है, कोई बीमारी नहीं, असर की अजान होती है, फिर नमाज पढ़ाता है, दुआ करता है, फौरन जाता है, सिंघाड़ा आलू चॉप खाता, चाय पीता है, फिर टनटना के मगरिब में आ जाता है। द पैसा कम, अल्लाह इतना बेपनाह करम होता है कि कोई बीमारी नहीं होती है, उसी 1100 में बरकत ही बरकत। इसलिए बेसब्र मत बनिए, सब्र कीजिए। और इमाम जब तनख्वाह उठा के आइए तो इमाम से जब जुमा में मुसाफा कीजिए तो 200, 400, 500 रुपया समझे कि नहीं? कीजिए। आप लोग नहीं देखते मकान बनाए, दुआ कौन किया? नई गाड़ी लाए, दुआ कौन किया? 4 व्हीलर लिए, दुआ कौन किया? मार्बल लगाए, दुआ कौन किया? और इमाम साहब अगर हीरो होंडा ले लिया तो पूरा मोहल्ला में करेगा बे लगता कहीं मौलाना घोटाला किया है। ले बेटा, मौलवी आपके लिए दुआ करते रहे और आप बुराई करते रहे। अल्लाह रहम फरमाए। वक्त है कम, आप लोगों में है बड़ा दम, हम तकरीर नहीं कर सके। अगर कहीं समझ में आया कि मौलाना को बुलाया जाए तो इमरान बाबू से नंबर लीजिएगा, दावत दीजिएगा, इंशाअल्लाह आएंगे। हम भी मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं। अब मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरे साथ नारा लगाइए, सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नमाज का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा। एक बात बता, एक बात बता दे, बता दे, एक बात बता देते हैं। शादी होने वाली ना, ये वाला बात बता देते हैं। एक मौलाना की शादी हुई, मौलाना सल्तनत साहब, शादी होने के बाद अब पढ़ा लिखा मौलाना था, समझे कि नहीं? हम आप लोगों को भी मसला बता रहे हैं। तो वो बीवी को बुला रहे, ए मैडम, तो मैडम खाना लाई, शौहर को भी सामने रखी, अपने भी प्लेट जब खाना खाने लगी, उसकी बूढ़ी माँ जो है पर्दा से झांक कर देखती, तेजी से बाहर निकली मोहल्ला में। तो उसकी गोतनी बोलता है, क्या बोलता है? गोतनी बोलता है, गोतनी लोग बोला कहा वो अम्मा बहुत गुस्सा में, चुप रहो, कुछ मालूम है? कहा बोला हमरा छोटका हमरा छोटकी दोनों साथे बैठ के खा रहे, कितना बड़ा जुल्म कर दिया। हाँ रे भाई, माँ आपके मोहल्ले में भी बता के जा रहे, सुन लीजिए, बीवी के
नबी की सुन्नत है। जब मेरे मुस्तफा और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साथ में खाना खाती थी, तो माँ आयशा सिद्दीका गिलास से जहाँ पानी पीती थी ना, वहीं मेरे मुस्तफा पिया करते थे। जिन हड्डियों को चूस चूस कर माँ आयशा दस्तरखान पे रखती थी, उसी हड्डियों को उठाकर मेरे नबी चूसा करते थे। अपनी बीवी के साथ खाना ये नबी की सुन्नत है। मदरसा में बैठे तक ताबीज़ लिखते हैं, अब ताबीज़ बहुत असर है। ताबीज़ लिख रहे थे सल्तनत साहब, एक आदमी आया, बोला ताबीज़ दीजिए। हमने क्या हुआ? बोला मेरी बहू भाग गई। हमने कहाँ भाग गई? बोला दिल्ली। किसके साथ? बोला हमारा बेटा के साथ। तुम पगला हो लगा, अपने शौहर के साथ जा रही, तुम बोली भाग गया। बोलो अपने शौहर के साथ दिल्ली गई बेचारी? बोला है जबरदस्ती चली गई। हमने कि खुश नसीब हो कि तुम्हारी बहू अपने तुम्हारे बेटा के साथ गई है। आजकल तो ऐसा हो गया दूसरे से। तब मुकद्दर पे नाज करो, ये थावी लेने की जगह नहीं है। शुक्रिया अदा करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, अगर भाई हैं, बाप हैं, घर का गार्जियन है, और बेटी को अगर हाथ में मोबाइल दिए हैं ना, और वो भी आजकल बच्ची लोग कम होशियार नहीं है, पढ़ाई करते अब्बा, ऑनलाइन पढ़ाई करते अब्बा। वो कहाँ पढ़ाई करेगी, स्कूल जाती है कहाँ था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। मैं तो ये जुमला कह के जाना चाहता हूँ, बड़े भाई है तो सुन लीजिए, मुखिया जी हैं तो सुन लीजिए, बाप है तो सुन लीजिए, माँ है तो सुन लीजिए, बिला जरूरत अगर छोटे बच्चों को और बच्चियों को बड़ा स्क्रीन का मोबाइल दिए हैं, तो हाथों से मोबाइल छीन लीजिए और उसे फेंक दीजिए। और बेटे और बेटियों के हाथों में मोबाइल नहीं चाहिए, कुरान का पारा चाहिए। कुरान की तिलावत बेटियां करेंगी तो तेरा घर भी संवर जाएगा, तेरा मोहल्ला भी संवर जाएगा, तेरा समाज भी संवर जाएगा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत। बहुत अच्छा। अरे अल्लाह ताला मुखिया के बाद क्या ऊपर वाला होता है, जिला परिषद बना दे, मगर 500 में कैसे बनेगा? 500 में जिला परिषद बढ़ा दे इंशाअल्लाह। मुखिया जी हम 1 साल के लिए आपको हम दुआ दे देंगे। 500 में क्या 5 साल दे दें, फिर आगे बढ़ा देंगे। अब इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही, और फिर मैं कभी आया तो इंशाअल्लाह मैं यहीं से गुफ्तगू करूंगा। कुम बरम दूत ये ना शय्यदा ही यदे ना शय कंचन लहालम लहालम लहादशम महातम बिन बिन चले सुने बिन गाना कर बिन करम करे बिन नाना शक्ल फकीर रश्ता बड़ा जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा करना पड़ना दुर्गा कोई को बोल, ढांचा मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना गुजर देख दी खुदी को सब भूल। इंशाअल्लाह सब लोग पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बात और पता नहीं जब जब खत्म हो याद आ जाता है। हाँ भाई ये भी अच्छा है। मुखिया जी अंदर रख रहे हैं, बरकत वाला है, राब्ता रखिएगा, सीएम बना छोड़ेंगे आपको। तो एक बात सुनिए जमाल भाई, सिर्फ एक बात आखिरी, फिर पढ़ाएंगे नहीं हजरात, जब तक लड़का लोग की शादी नहीं होती है, कौन करीब बाजार है इमरान बाबू? रफीगंज आता है आपका गांव वाला लड़का लोग, शादी से पहले 2 रसगुल्ला लाएगा, 2 आलू चॉप लाएगा, 2 समोसा लाएगा, घर आएगा, गाड़ी खड़ा करेगा, और गाड़ी खड़ा करने के बाद डीगी से निकालेगा, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, माँ को जाके देगा, अल्लाह अल्लाह, माँ खाएगी, पोते को खिलाएगी, पोतियों को खिलाएगी, पानी पिएगी, आंचल फैला के दुआ करे, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। अब पूरा इलाका देखता रह गया, माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रह गया। वही बेटा कि जब शादी हो गई और रफीगंज गया, 2 आलू चॉप, 2 समोसा, 2 रसगुल्ला लाया, बूढ़ी माँ बैठी है, नहीं दिया, अंडरग्राउंड माल चला गया, होम मिनिस्टर अहलिया मुहतरमा। अब बीवी भी काफी खुश है कि काफी बेवकूफ शौहर मिला है।
सुल्तान बाबू के इस प्रोग्राम से पैगाम देके जा रहे हैं नौजवानों, शादी जब हो जाए 2 रसगुल्ला नहीं, 2 आलू चॉप नहीं, 2 समोसा नहीं, 4 रसगुल्ला, 4 समोसा, 4 आलू चॉप, 2 माँ को देना, 2 अंडरग्राउंड देना। उलमा बैठे पूछ लो, बीवी जब खुश रहती है तो अल्लाह ताला उस घर में रोजी अता फरमाता है। बीवी खुश रहेगी तो घर में अल्लाह रोजी देता रहेगा। और माँ अगर तुझसे खुश रहेगी तो अल्लाह ताला का करम होगा, तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए शादी के बाद बीवी को भी खिलाते रहो, माँ को भी खिलाते रहो। दिल से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।